नाज़रीन, आज मैं आपसे बात तो पीपी 111 जो कि आने वाला पीपी 112 होगा उस पर करना चाह रहा था, लेकिन जो फ़ारूक हबीब जो कि साबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम तरीन और फैसलाबाद में प्रोमिनेंट लीडर थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और IPP में शमूलियत के बाद जो है वो फैसलाबाद का जो सियासी मंजरनामा है वो यकसर तब्दील होकर रह गया। मैं उसके ऊपर ही आज बात करूंगा आपसे, और बाकी फिर जो रूटीन के जो प्रोग्राम हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके पास जो है वो मुसलसल आने वाले दिनों में आते रहेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अब से कुछ अर्सा कबल जब IPP की बुनियाद रखी गई थी तो मैंने उस वक़्त ही आपको बता दिया था कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ये आलमोस्ट आप समझ लें कि अगला जो मैं वज़ीर आला के हवाले से भी मैंने आपको याद होगा एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कहा था कि हो सकता है कि अगला वज़ीर आला जो है वो अलीम खान को बनाया जाए। तो उस वक्त बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो जिनमें से बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भाई ये तो वो तांगा पार्टी है और इसके पास तो ना लीडर है ना वर्कर है। आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि ना सिर्फ जो है वो लोग उसमें शामिल होते गए, बल्कि अब तो ये आलम हो गया कि हमारे जो फैसलाबाद में पहले चौधरी ज़हीरुद्दीन जो एक किस्म का ख़ानदान था वो पूरे का पूरा इसमें शामिल हुआ, चौधरी अजमल चीमा इसमें शामिल हुए, और अब जो एक मेन लीडर फैसलाबाद का एक किस्म का जो एक बच गए थे फ़ारूक हबीब, वो भी आज बाकायदा तौर पर IPP का हिस्सा बन गए। नाज़रीन, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि एक तरफ आप ये इस बात को आप कोई भी शख्स, हाँ इसके ऊपर तनकीद हो सकती है, बातें हो सकती हैं, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक तरफ आदम का रास्ता और एक तरफ शैतान का रास्ता। तो मैंने आदम के रास्ते का इंतखाब कर लिया है, मैंने शैतान के रास्ते को छोड़ दिया है। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वो जो है वो गलत हों, लेकिन जिस तरह के उन्होंने ब्राइट फेस के साथ, जिस तरह बड़े ही जिसे कहते हैं मुदल्लल अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुझे मेरी ज़ात को कम से कम कोई शायबा तक नहीं गुजरा कि इसमें किसी किस्म की उनके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई होगी या कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि बिल्कुल बनाया संवारा गया होगा। ये सारी की सारी बातें उन्होंने फिलबदी कही और बगैर किसी हीलो हुज्जत के पूरे कैमरास के सामने, तमाम तर मीडिया के सामने उन्होंने तमाम तर चीज़ों को रखा, जिसमें इमरान खान के कौलो फेल में तजाद और उनकी जो एक किस्म की जो लोग अक्सर मिसालें देते हैं कि इमरान खान करप्ट नहीं है, इमरान खान के अंदर जो है ऐसी चीज़ें मौजूद रही हैं जो कि एक बड़े लीडर में जो है वो जिसके शान शान ना हो। नाज़रीन, सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रहा था, लेकिन उसका कोई बरमला इजहार कर नहीं पा रहा था। अब आप देखेंगे कि फ़ारूक हबीब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बारिश का वो, हाँ पहले बहुत सारे लोग आए गए, लेकिन ये एक अहम तरीन लीडर है, ये मानना पड़ेगा। मैं खुद फैसलाबाद से हूँ, मुझे पता है कि फ़ारूक हबीब की IPP में शमूलियत के बाद जितना भी आलमोस्ट आप समझ लें कि 80%, मैं बहुत अरसे से ये कह रहा हूं कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स ले लें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ले लें, ये तकरीबन 80% से ज़ायद लोग जो हैं ये IPP के टिकट पर जो है अगला इलेक्शन लड़ेंगे। और ये बात अब मेरी सच साबित होती नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ें भी आपके सामने मैंने रखी, लेकिन वक़्त ने वो उन चीज़ों को ना सिर्फ साबित किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपकी नज़रों में सुरखरू भी किया कि जो मैं दावे या जो मैं बातें कहता हूं या जो मैं प्रेडिक्शन दे देता हूं उसके ऊपर तकरीबन आलमोस्ट आप समझ लें कि अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि वो 90 से 100% तक तकरीबन पूरा ज़रूर होता है। लेकिन अब ये जो फ़ारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें एक चीज़ वाज़े इशारा भी है, वाज़े एक किस्म की वो जिसे कहते हैं कि ये पूरे फैसलाबाद का जो एक सियासी मंजरनामा है इससे नाज़रीन यकसर तब्दील हो जाएगा। आप बड़े बड़े नाम देखेंगे कि वो सारे तकरीबन अब IPP के टिकट पर जो है वो मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करेंगे। अच्छा, हम अक्सर, मेरे पिछले तकरीबन 1 महीने से सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ हलकों के मैं सर्वेज़ कर रहा हूँ, मुख्तलिफ हलकों के बारे में बता रहा हूँ, और जहाँ पर हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट पहले नहीं टूटा था फैसलाबाद में नाज़रीन, ये तकरीबन आज भी मैं खुद भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि 55 से 60% लोग जो है आज भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स जो हैं बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है फ़ारूक हबीब साहब की, इसके बाद
ये जो एक 50 और 55 या 60% की जो रेशो है, ये आपको बड़ी जल्दी नीचे जाती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे और बड़े नाम, अच्छा लोगों में असल में बहुत सारे लोग यहाँ पे जो फैसलाबाद के हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है वो रूपोश हुए हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते भी हैं कि किसी तरह से वो वापस आएँ, अपने जो प्यारों के साथ बैठें, अपने जो एक किस्म के उनकी अपने जो हल्के हैं उनमें लोगों की गमी और खुशी में शिरकत करें। लेकिन वो एक जिसे कहते हैं ना कि वो एक बारिश का जो पहला कतरा था, या एक किस्म का वो बिल्ली, वो जिसे कहते हैं ना कि घंटी कौन बांधेगा, तो वो आज घंटी जो है वो फर्रुख हबीब ने बांध दी है। अब आप समझ लें कि पूरे फैसलाबाद में पीटीआई का आने वाले दिनों में यकसर आपको सफाया जो है वो होता हुआ नजर भी आएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर भी मुझे पता है कि इसमें जिसे कहते हैं कि मुगल्लज़ात बोली जाएंगी, लेकिन ये एक हकीकत है। फर्रुख हबीब एक ऐसा नाम था फैसलाबाद में जो कि पीटीआई की मजबूती की, पीटीआई के जुड़े रहने की एक किस्म की निशानी था। लेकिन जैसे ही देखें उनके अल्फाज, आप देखें कि अगर हमने वर्कर बनकर अगर पीटीआई के लिए इतना काम किया तो गिला जो देते थे लोग कि जी वर्कर नहीं है पार्टी में, तो आज वर्कर भी आ गए, इसमें कोई शक नहीं है। फर्रुख हबीब के अंदाज़े सियासत से आपको इख्तलाफ हो सकता है, उसकी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी एक एक चीज़ से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते कि वो एक वाकई वर्कर आदमी है। और फैसलाबाद में अब आपको नजर आएगा कि आईपीपी का जो ग्राफ है, हालांकि ये अब देखिए, आज से मैं कुछ अर्सा कबल मैंने चौधरी अली अख्तर के बारे में जब मैंने कहा कि जी फलां हल्के से वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो लोगों ने उस वक्त भी मजाक उड़ाया कि भाई वो क्या कर लेंगे। लेकिन ये आईपीपी जो है ये एक हकीकत का रूप धार चुकी है। और ये आप पिछले 3-4 महीने 5 महीने पहले के प्रोग्राम देखेंगे, जब इस पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, तब से लेके अब तक मैं शायद इस शहर में वाहद आदमी हूँ जिसने ये आईपीपी के बारे में आपको प्रेडिक्ट भी किया था कि ये आने वाले वक्तों में ये वो पार्टी होगी, या तो ये पंजाब में हुकूमत बनाएगी या फिर मेन अपोजिशन पार्टी आईपीपी होगी। क्योंकि इस हवाले से तमाम तर चीज़ों को जो है फाइनलाइज कर भी लिया गया है। और बहुत सारे लोग जो है, अब आप देखेंगे कि फैसलाबाद में जो पीटीआई के बेशुमार टिकट होल्डर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जब हलकों में जाता हूँ या लोगों से मालूमात लेता हूँ या लोगों के पास जाता हूँ, तो मुझे पीटीआई का वो एक किस्म का वो जो टिकट होल्डर वाली एक किस्म की सीट है वो खाली नज़र आती है। मुझे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोटर तो नज़र आता है, लेकिन वहाँ पे जो उस वोटर जिसको वोट डाला जाना, जो उम्मीदवार है, वो नज़र नहीं आता। अच्छा, अब भी लोग कहेंगे जी कि खंबे को इमरान खान टिकट दे देगा तो वो भी जीत जाएगा। भाई वो खंबे वाला वक्त जो है आहिस्ता आहिस्ता वो इमरान खान साहब जो है वो खोते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो किस्म का वो दीवार सिरक रही है, वो दीवार जो है वो मुनहदम हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये इतने बड़े किस्म का आपके लीडर के जाने के बाद भी आप ये समझें कि जी फैसलाबाद जो है उसी तरह कायमो दहम रहेगा और फैसलाबाद में तमाम के तमाम लोग जो है वो जुड़े रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि फर्रुख हबीब साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर सारा शीशा देखने के बाद उन्होंने ये फैसला किया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वो, मैं कहता हूँ कि सबसे सियाना सियासतदान अगर फैसलाबाद में या जहाँ दीदा उसने, क्योंकि ग्राउंड में काम किया है, उन्होंने चीज़ों को बड़े करीब से देखा है, उन्होंने इमरान खान की जो खामियाँ, कमज़ोरियाँ या खूबियाँ जो भी आज बताई हैं वो भी आपके सामने है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये दीवार जो है अब सिरकना शुरू होगी। अब इसका वो जिसे कहते हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सारे के सारे टिकट होल्डर्स, मुझे अब ये लग रहा है कि पीटीआई का जो ढांचा, तंजीमी ढांचा है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो बिल्कुल पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। हाँ, इसमें ये नहीं हो सकता कि पार्टियां कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये मैं नहीं इस चीज़ को कह रहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ यकसर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो जो वर्थ है, वो जो 50-60% जो हम अक्सर बात करते हैं कि उसका वोटर जो है यहाँ बोलता है या है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है फैसलाबाद शहर में उसकी जो है कमी जो है आप आने वाले दिनों में देखेंगे। क्योंकि और बहुत सारे नाम इस वक्त तैयारी पकड़े बैठे हैं नाज़रीन, जो कई लोग बाहर बैठे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अब इस वक्त जो है इस आप समझ लें कि अगला इलेक्शन जो है, क्योंकि उन्होंने लड़ना है, सियासतदान, ये सियासत इसके अलावा क्या है कि जी आप इलेक्शन हो और आप लड़ ना सके, तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है किसी भी सियासतदान के लिए, ये किस्म का ऑप्शन भी नहीं होता। सियासतदान हर सूरत में मैदान में जाना चाहता है, वो लोगों में जाना चाहता है, वो चाहता है कि
कि अपने हल्के के लोगों के साथ वो एक प्रोटोकॉल, वो जो एक लाइफ है, वो एक किस्म की, वो उसके बगैर सियासतदान ना तो जी सकता है ना रह सकता है। तो ये कहना कि जी भाई अपना क्या कहते हैं कि ये तमाम के तमाम लोग बाहर बैठे रहेंगे या रुपोश रहेंगे, ऐसा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर चीज़ें जो है सेटल डाउन होती जाएगी। ये जैसे मियां नवाज शरीफ की वापसी 21 अक्टूबर के बाद इलेक्शन मुहिम में तेज़ी आ जाएगी। और हम अक्सर ये सोच रहे होते थे, देखिए मेरे ज़हन में ये चीज़ मुझे पता था आज से 3 महीने पहले भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर जो उम्मीदवारान हैं वो आईपीपी के टिकट पर लड़ रहे होंगे। तो हम जब तजिया कर रहे होते तो हमारे ज़हन में वो चीज़ ज़रूर मौजूद होती थी। और अब इसको आप आने वाले दिनों में वाज़ेह तौर पर देखेंगे कि फ़लाँ नाम भी जो है वो भी आईपीपी का हिस्सा बन गया है, फ़लाँ हल्के में फ़लाँ उम्मीदवार है। अब कोई हल्का ऐसा होगा नहीं फैसलाबाद में कम अज़ कम जो कि फ़र्रुख हबीब के आने के बाद जो है वो बच जाए, उसमें कोई उम्मीदवार ना हो आईपीपी का। तो ये अब पॉसिबिलिटीज़ आप समझ लें कि ये बिल्कुल भी नहीं है। ये अब मुस्लिम लीग नून को भी जो है वो एक किस्म का बिल्कुल अपने आप को वो जिस तरह वो एक, क्योंकि अक्सर मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब भी बहुत सारे लोगों की गर्दनों में सरिया है। वो अपने आप को वो घर बैठ के समझते कि हम जीते हुए, वो ये समझ रहे हैं कि एजेंसियों ने हमारी हुकूमत बना देनी है, हमने जो है आराम सुकून से अगली हुकूमत करनी हो। भाई असल में अगर फिर इल्ज़ाम है तो फिर अगर आप अपना क्लेम करते हो तो सबसे बड़ा क्लेम तो फिर आईपीपी बनता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो एक किस्म का तोड़ने में अहम तरीन किरदार अदा किया। तो वो एक किस्म का वो क्लेम तो फिर उनका बनता है। तो सबसे स्ट्रांग पार्टी या लाडली पार्टी या एक किस्म की डार्लिंग पार्टी तो फिर आईपीपी है। तो आईपीपी में जो है वो लोग जाएंगे और फिर उसकी हुकूमत बनेगी। तो इसलिए आप जमा खाता रखें, मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोग हैं उनको अब इलेक्शन में मुकाबला भी नजर आएगा। और ये जो कहते हैं कि आईपीपी का वोट बैंक नहीं है, तो आप आने वाले चंद दिनों में ही आप देख लेंगे इसको, अगले 1 महीने के अंदर अंदर कि आईपीपी जो है फैसलाबाद में क्या क्या गुल खिलाती है और कौन कौन से चेहरे जो हैं आप देखिएगा कि आईपीपी में शामिल होते हैं। और उसके बाद क्योंकि ये ना तो अजमल चीमा साहब वर्कर बंदे थे, हालांकि डिविजनल प्रेसिडेंट बनाया गया, ना चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब जो है वो एक तहसील तक महदूद रहे, वो कोर कमेटी के मेंबर हैं। लेकिन ये जो फ़र्रुख हबीब साहब है ये शहरी सियासत में बहुत नुमाया, इनकी ये मुतहर्रिक सियासतदान है। ये नहीं है कि ये आराम से बैठ जाएंगे और कोई बंदा जो है उसके बाद वो शामिल नहीं होगा। तो ये आप तमाम लोग जमा खाता रखें, फैसलाबाद में अब कम से कम जो है मुस्लिम लीग नून को टक्कर का मुकाबला एक तो पीटीआई की सूरत में मिलेगा, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि आईपीपी जो है वो इसमें ट्रिम्फ करेगी और पूरी की पूरी जो पार्टी है वो आपके सामने आपको मुकाबला करते हुए नजर आएगी। और इसमें कोई हल्का भी जो है वो अब खाली नहीं रहेगा, क्योंकि फ़र्रुख हबीब की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसने आज फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तिताम की बुनियाद रख दी है। अच्छा, ये तो हम कोई भी हर बंदा जानता है कि पार्टियां नहीं ख़त्म होती, लेकिन ये पार्टी अब सिर्फ और सिर्फ वो उस हद तक रह जाएगी जिसमें होगा कि जी फ़लाँ पार्टी के फ़लाँ उम्मीदवार मौजूद हैं। अच्छा, कोई भी पार्टी जिसे कहते हैं कि कोई बहुत कहीं पे बहुत कमज़ोर उम्मीदवारान होंगे, कहीं पे हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा उनके साथ बच भी जाए, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैसलाबाद में अपना वोट बैंक जो इस वक्त 50 से 60% रखती है, आने वाले दिनों में आप इसकी बतदरीज कमी होती हुए भी देखेंगे। और फ़र्रुख हबीब जो है वो फैसलाबाद में बहुत नुमाया तरीन किरदार में आपको नजर आएंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जो तरीके दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।